लेमैन सीरीज में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सीरीज को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज लेमैन सीरीज में मैं जियोपॉलिटिक्स और लेमैन के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जियोपॉलिटिक्स है क्या मतलब है इसका? जब कोई जियोपॉलिटिक्स बोलता है तो मुझे उसमें अंग्रेजी के दो वचन दिखते हैं, एक है जियो और दूसरा पॉलिटिक्स। अभी जियोग्राफी, जियो यानी कि जियोग्राफी, वो हमें समझ में आ गया, वो है भूगोल या ये धरती, ये दुनिया। और पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति। तो जियोपॉलिटिक्स बन गया भूगोल राजनीति। तो वो तो समझ में आ गया हमें। तो फिर अगर राजनीति है तो हम क्या करते हैं राजनीति में? राजनीति एक प्रक्रिया है जो हम करते हैं हमारे कोई राज्य के गवर्नमेंट को चुनने के लिए और लोगों को चुनने के लिए और राज्य के भरणाधिकारियों को चुनने के लिए। तो अगर जियोपॉलिटिक्स में राजनीति है तो कैसे राजनीतियां हैं जो हम चुन सकते हैं? जैसे मान लो अभी हमें है सोशलिज्म है दुनिया में, कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, वो मिक्स्ड है, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी है। फिर हमारे पास है थियोक्रेसी, जिसे हम बोलते हैं धर्म नीति, और ऑथोरिटेरियन सत्तावादी, और मोनार्कीज या साम्राज्यवादी। तो ऐसे बहुत से राजनीतियां हैं जो दुनिया में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये भूलोग राजनीतियों के कारण सब राज्यों ने उनके हिसाब से जो उन्हें अच्छा लगे वैसे राजनीतियों को चुना हुआ है। और इन राजनीतियों ने हमारे भूलोग या दुनिया को बहुत ही हिस्सों में बांट दिया है। तो अभी जब हम देखते हैं तो इन राजनीतियों में सबसे पॉपुलर जो जनताओं के बीच माना हुआ है वो है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो हमारे दुनिया में ये जो है, एक साइड में डेमोक्रेसी हो गया तो और किसी राज्यों ने कैपिटलिज्म को हो गया, तो और किसी राज्यों ने धर्म नीतियां सेलेक्ट किया हुआ है, चुना हुआ है। और इन सब के बीच में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी बहुत ही पॉपुलर है, लोगों को सबको पसंद है। हम लोग सब लोकतंत्र के एक राज्य में जीने का आग्रह करते हैं। वो इसलिए कि लोकतंत्र में जनता को वो आज़ादी है उसके काम करने के लिए और जीने के लिए, बोलने के लिए, सबके लिए आज़ादी है। तो अगर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी इतना पॉपुलर है या मशहूर है तो क्यों ये दुनिया के हर काम जो चल रहा है वो गड़बड़ में है? आजकल अगर आप
एक टीवी में या न्यूज़ सुने तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, वो काम नहीं है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है, चीज़ों के भाव दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो ईंधन डालने के लिए, गाड़ी में ईंधन डालने का जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो प्राइसेस ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ भी देखो लोगों को मार रहे हैं, युद्ध हो रहा है या युद्ध का जो कमोशन है, रूमर्स है। तो क्या हो रहा है ये दुनिया में? डेमोक्रेसी इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं अपने आप को एक अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं? अभी जब मैं ये बोलता हूँ कि हमारे भूगोल राजनीतियों के कारण हमने हमारी दुनिया को दो बड़े हिस्से में बांट दिया है, इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न ब्लॉक या एक हिस्सा ये यूरोपियन राज्यों और अमेरिका बनता है, और हमारे ईस्टर्न ब्लॉक में राज्य जैसे रशिया, चाइना, इंडिया हम लोग बनते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक में जाता है, और अफ्रीका जो है मोर और लेस एक न्यूट्रल स्टेट में है। कुछ राज्य हैं जो वेस्ट में है, कुछ है ईस्टर्न ब्लॉक में। और हमारे ईस्टर्न ब्लॉक में ये भी है कि सिर्फ डेमोक्रेसी ही नहीं, पर राज्य जो धर्म नीति के ऊपर लोगों ने चुना हुआ है, उनका पूरा राज्य का जो काम जो है वो उनके धर्म के बेसिस पे चला रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है, मुश्किल ये है कि डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न ब्लॉक में है, जो अमेरिका है, जो इतना बड़ा एक राज्य है, वो बाकी के हर डेमोक्रेटिक लोकतंत्र राज्यों के साथ काम करते हैं ताकि उस रीजन में थोड़ा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन उसी समय वो लोग धर्म नीति राज्यों के साथ एक एग्रीमेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम आपस में झगड़े ना और अपने आप एक अच्छा एक बंधन रखें। लेकिन ये धर्म राज्य जो है उनका एक ही एक गोल है कि भाई एक छोटा से राज्य जैसा इस्राएल को कैसे भी ख़त्म कर दो, उनको ये धरती से उठा दो। ये है उनका पूरा पॉलिसी। तो जब लोकतंत्र ये धर्म नीति राज्यों के साथ एक एग्रीमेंट पे जाता है तो वो कभी भी एक कॉमन एग्रीमेंट पे आ नहीं सकते। उनका जो डेमोक्रेटिक थिंकिंग और ये थियोक्रेसी थिंकिंग वो कभी भी कोई भी एक चीज पे नहीं आते एग्रीमेंट पे। अभी आप पूछेंगे कि ये भूलोक नीति या जियोपॉलिटिक्स और इस्राएल को धरती से मिटाने का या ख़त्म करने का जो भी धर्म शास्त्र राज्य हैं उसमें हमारा क्या लेना देना है। ये बात ये ऐसा है कि हम लोग सब हमारे जो राज्य से हम आए हैं वो राज्य के जो हमारे जो चरित्र है,
परंपरा है उसके हम बहुत ही गर्व है। हम लोग सब हमारे राज्य के जो भी काम या हिस्ट्री से हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। उसी हिसाब से अगर आप इसराइल ऐसे नेशन देखें तो बहुत ही एक अलौकिक हाथ दिखता है इसमें, बहुत ही सुपरनैचुरल हैंड ऑन देम। वो ऐसा है कि वो लोग थे इजिप्ट में, गुलामी का काम कर रहे थे, वो इजिप्शियंस के गुलाम थे, और कैसे वो वहाँ से निकल के ये आज का जो लोकेशन जो है इसराइल पहुँच गए, वो एक बहुत ही बड़ा चरित्र ही का बिगेस्ट चरित्र है, बड़ा चरित्र है। तो आज इसराइल एक डेमोक्रेटिक नेशन राज्य है, लोकतंत्र राज्य है, लेकिन जो भी उनके आजू बाजू में है, उनके राज्य जो है वो नहीं देखना चाहते उन्हें, उनको बस खत्म करना है। और ये जो टॉपिक के कारण पूरे जियो पॉलिटिक सिचुएशन, हमारे पूरे भूलोक तंत्र हिला हुआ है। आज हम ऐसे एक सिचुएशन में हैं कि बहुत ही डेंजरस या खतरनाक पोजीशन में बैठे हैं, और लेमैन के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ये जो टॉपिक जो है वो बहुत ही गौरव से देखने वाला टॉपिक है। एक सेशन में इसको मैं खत्म नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी आपको, मेरे व्यूअर्स और मेरे जो लिसनर्स है, आपको मैं चांस देता हूँ, जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचें और कमेंट करें, ताकि हम देख सके कि क्या कर सकते हैं हम, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है आगे, और हम अपने आप को कैसे तैयार रखें इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सीरीज़ को सुना, और अगले सेशन तक आप ईश्वर के नाम में आशीर्वाद रहे। जय हिंद।